स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट फॉर लेबर, लेबर के लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या माना जाएगा, मेरे साथ देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट, सबसे पहले बेटा जो लेबर है वो आपका परमानेंट लेबर, लेबर है वो आपका कौन सा लेबर है, परमानेंट लेबर है, ठीक है। और मैं ये कहता हूं साहब, नॉट एंगेज्ड, किसी काम में लगा हुआ नहीं है, मतलब फ्री है, कोई काम नहीं कर रहा है, आपका परमानेंट लेबर है, किसी काम में लगा हुआ नहीं है, इसे ऐसा भी बोलते हैं प्लेंटी, प्लेंटी मतलब खाली बैठे है, ठीक है। तो ऐसा भी कह सकते हो परमानेंट लेबर है, नॉट एंगेज्ड है, फ्री है, या प्लेंटी है, बहुत सारे लेबर बैठे हैं, ठीक है साहब। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर में मुझे इस लेबर को काम में लेना है, तो मैं लेबर कॉस्ट में क्या ऐड करूंगा। पर आवर जो लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और कोई? सर वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ना, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है, ठीक है, मतलब नील कर दूं? नहीं सर, जो फिक्स्ड, जो भी एक्सपेंस की जो अमाउंट, पैसा उसे दे रहे हैं वो तो मैंने पहले कह दिया भाई, जो पैसा उसे दे रहे हैं, ठीक है। 0। पंकज कह रहा है नील। और कोई? हर्षित? सर 0 ही देंगे। 0 बेटा बिल्कुल सही जवाब है, आंसर होगा नील। क्यों नील होगा? एक बात समझिए पहले, मेरे साथ समझिएगा ध्यान से। एक बात बताए बेटा, मान लो मेरे साथ समझना कि अपने यहाँ पे ऑफिस में एक लड़का काम करता है, वो सुबह आता है मान लो 8 बजे और शाम को जाता है 6 बजे, और उसके पूरे महीने की सैलरी फिक्स्ड है। अब उसके पास पता है कितनी देर काम रहता है? उसके पास केवल 4 घंटे काम रहता है। वो 8 बजे आता है, जो उसका काम है वो 12 बजे तक है, वो पूरा हो जाता है। अब वो 12 बजे से लेके 6 बजे तक फ्री बैठा रहता है। अब मेरे पास कोई आया, यार मुझे एक 2 घंटे का काम है, आपका लेबर दे दो, और वो 2 घंटे तक मेरे उस लड़के से काम करवा लेता है, तो बताओ मेरा क्या लगा? क्या मेरे जेब से कोई लेबर कॉस्ट आई अलग से? नो सर। ये वही तो वाली सिचुएशन है कि मेरी फैक्ट्री में मेरा कोई परमानेंट लेबर है, परमानेंट लेबर है मतलब वो मेरे यहाँ पे स्पेसिफिक एम्प्लॉय अपॉइंटेड है, जिसको मुझे सैलरी देनी है, चाहे वो मंथली दे रहा हूं चाहे वो डेली दे रहा हूं, पैसा तो पक्का ही देना है। अब वो फ्री बैठा है, और फ्री बैठे हुए आदमी को मैंने कहा जाओ मेरा ये काम करके आओ, तो उस काम को करवाने का मेरा कोई पैसा लगा क्या? नो सर। नहीं लगा। तो मेरी लेबर कॉस्ट क्या आएगी? मेरी लेबर कॉस्ट आएगी नील। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। डन। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। बेटा कैजुअल लेबर है, कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर का मतलब मेरा कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये जैसे वो दिहाड़ी पे काम नहीं करते क्या, वैसे मजदूर है, जब भी चाहिए होता है
तब बुला लेता हूं, जिस दिन काम करवाता हूं या पूरे दिन कराता हूं तो पूरे दिन का पैसा दे देता हूं, आर के हिसाब से कराता हूं तो आर का पैसा दे देता हूं। तो कैजुअल लेबर है, मार्केट में सप्लाई भी अवेलेबल है, मतलब मेरा जो लेबर है वो कैजुअल लेबर है, मार्केट में लेबर अवेलेबल भी है, जब चाहे तब बुला लो। तो भैया मैं कॉस्ट में क्या जोड़ूंगा? सर पर डे की सर उसकी वेज रेट। तो आप ये कह दो साहब, जितनी भी आपकी लेबर कॉस्ट लगेगी उस लेबर की, वो लेबर कॉस्ट जोड़ दोगे। अब वो लेबर कॉस्ट आर्ली भी हो सकती है, डेज भी हो सकती है, जो भी आपका सिस्टम है, ठीक है। तो उस लेबर से काम करवाने की आपकी जो लेबर कॉस्ट आई है, आपने जो पैसे उसे दिए, वो पैसे आपकी क्या हो जाएगी? लेबर कॉस्ट हो जाएगी। डन। आप ऐसे लिख सकते हो, लेबर कॉस्ट इनकर्ड, जो आपने कॉस्ट इनकर्ड की है, ठीक है। तीसरा वाला केस, बेटा कैजुअल लेबर है, ठीक है, और मार्केट में शॉर्ट सप्लाई है। मतलब मेरे पास एक लेबर है, ध्यान से सुनना केस को बेटा, मेरे पास एक लेबर है जो मैं कैजुअल बेसिस पे बुलाता हूं, मतलब जब जरूरत होती है तब बुला लेता हूं। आज सुबह मैंने एक लेबर को बुला लिया, मान लीजिए काम पे बुला लिया, क्योंकि मेरे पास कोई काम होगा इसलिए मैंने उसे बुला लिया। कैजुअल लेबर को कब बुलाते हैं? जब आपके पास काम होता है। क्या बिना काम के आप कैजुअल लेबर को बुलाओगे क्या? नो सर, नहीं बुलाएंगे। सर तब कैजुअल लेबर को मैंने तब बुलाया होगा जब मेरे पास पहले से कोई काम होगा। मार्केट में अब और कैजुअल लेबर अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट सप्लाई है साहब, और मेरे पास कोई ऑर्डर आ गया, मेरे पास कोई ऑर्डर आ गया। अब समस्या ये है कि भाई मैं उस ऑर्डर को पूरा करना चाहता हूं, तो उस ऑर्डर में कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे? सर वो लेबर कॉस्ट क्या लेंगे? जितना पैसा वो मांगेगा, वो एक तरीके से जितनी वो डिमांड करेगा। सुनिए बेटा, अगर मैं इस लेबर से मेरा ऑर्डर वाला काम कराऊंगा तो ये लेबर जो पहले मेरा काम कर रहा था ना, वो काम नहीं कर पाएगा, और कोई दूसरा आदमी आके भी उस काम को पूरा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मार्केट में शॉर्ट सप्लाई है। मतलब काम तो एक ही होगा, चाहे आप अपना रेगुलर काम करा लो या ऑर्डर पूरा करा लो। लेकिन अगर आप ऑर्डर पूरा कराना चाहते हो तो देखो दो नुकसान हो जाएंगे। एक तो लेबर को जो पैसा देना है वो तो देना ही है, लेबर कॉस्ट तो, क्योंकि जब काम करेगा तो पैसा लेगा, कैजुअल लेबर है। प्लस प्लस आप कहते हो साहब शॉर्ट सप्लाई है, तो जो काम ये लेबर कर रहा था उस काम से आपको जितना कंट्रीब्यूशन मिलता वो कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो आप लेबर कॉस्ट क्या मानोगे? आप लेबर कॉस्ट मानोगे, लेबर कॉस्ट इनकर्ड प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट ये देखिए। क्लियर है? हाँ जी, तीनों एग्जांपल सभी को क्लियर है क्या? यस सर। सर एक बार थर्ड थर्ड वाला वाला वापस फिर बता से दो। रिपीट कर दो। हाँ, किसने बोला है? मैंने हर्षित। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, कंफ्यूजन बताओ पहले थर्ड वाला। बेटा केवल जो एक जना बोल रहा है वही अपना माइक ऑन रखे और कंफ्यूजन बताए। सर कंट्रीब्यूशन ये एक बार वापस से बता दो प्लीज। मतलब अच्छा समझ लो, चलो अब शांति से सुन लो। थर्ड केस, बेटा एक बात, मुझे आज सुबह पता था कि मुझे मेरी फैक्ट्री में जाके कोई काम करवाना है, ठीक है।
इसके लिए मैं सुबह सुबह जहां लेबर इकट्ठे होते हैं वहां से एक लेबर को लेके गया, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री में जाते ही मुझे पता चला कि मेरे पास एक ऑर्डर और अवेलेबल है। अब समस्या हो गई, मैं अपना रेगुलर काम पूरा कराऊं या मैं अपना ऑर्डर कराऊं। तो उन्होंने कहा भाई और लेबर बुला लो। बोले साहब मार्केट में और लेबर तो अवेलेबल नहीं है। अब अवेलेबल नहीं है तो भैया एक ही काम हो सकता है, या तो क्या करवा लो उससे काम पूरा करा लो जो आपका रेगुलर काम था, या ऑर्डर पूरा करा लो। अब ऑर्डर पूरा कराता हूं तो रेगुलर काम में नुकसान हो जाएगा। रेगुलर काम से जो प्रॉफिट कमाता वो प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि वो तो मैं कमाने वाला ही था, वो तो मेरा रेगुलर काम है। तो अब आप अपने ऑर्डर में रेलिवेंट कॉस्ट क्या जोड़ोगे? तो अगर आपको ऑर्डर पूरा कराना है, अब मेरा ऑर्डर जो ग्राहक है वो कहता है साहब मेरा काम तो करके दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे क्या कहूंगा, देखो भैया आपकी वजह से एक तो मेरे लेबर का पैसा लगेगा, प्लस मेरा काम छोड़ के मैं आपका काम कराऊंगा, तो मेरे वाले काम में जो नुकसान होगा वो नुकसान भी आपको भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, लेबर कॉस्ट का जो लेबर का पैसा लगा वो प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। ओके सर, ओके सर, क्लियर। क्लियर सर। ठीक है, चलिए बेटा, तो लेबर से रिलेटेड ये 3 केस थे हमारे पास। अच्छा, आपके पास लेबर है ही नहीं तो फिर तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जो लेबर कॉस्ट आती है वो सेकंड वाला ही ऑप्शन हो गया कि कैजुअल लेबर बुलाना है और सप्लाई अवेलेबल है। ठीक है साहब, क्लियर? लेबर में किसी को कोई समस्या नहीं है? लेबर में इतने केस बन सकते थे, जो बन सकते थे वो हमने सारे बना दिए। ओके सभी को? यस सर, ओके। यस सर। चलिए थर्ड केस आता है बेटा, थर्ड केस आता है रेलिवेंट कॉस्ट फॉर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के लिए सर रेगुलर काम करते तो कंट्रीब्यूशन, बेटा जिसको भी क्वेश्चन पूछना है ना, या तो एक में मोड सेट कर ले, या तो मैसेज में पूछे या फिर बोल के पूछे। अपनी प्रॉब्लम आप इतनी बड़ी मैसेज में लिखते हो तब तक आगे चले जाते हैं। किसी ने मुझे मैसेज लिखा है, बोलिए बेटा। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कॉल करके पूछिएगा बेटा, ठीक है? अब मैं इतना बड़ा मैसेज नहीं पढ़ पाता बीच में। चलिए, या तो शॉर्ट में क्या कीजिए कि सर ये वाली चीज बता दीजिए दोबारा। अगर आपको मैसेज में ही लिखना है तो फिर ये कहिए कि सर ये शॉर्ट में बता दीजिए। आपने जितना बड़ा मैसेज लिखा है उतना बड़ा मैसेज में नहीं पढ़ पाता एक साथ, तब तक दूसरा मैसेज आ जाता है। चलिए, रेलिवेंट कॉस्ट फॉर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में तो बेटा ओवरहेड्स में सिंपल सा है, चेंज इन अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स और overhead only incurred ड्यू टू ऑर्डर। ये लीजिए, तो रेलेवेंट कॉस्ट फॉर ओवरहेड्स क्या कहती है? ओवरहेड्स कहता है कि बेटा या तो आपका ओवरहेड पहले लग रहा था, जैसे इस ऑर्डर के आने से पहले आपका ओवरहेड लगता था 10,000 रुपए, इस ऑर्डर के आने के बाद आपका ओवरहेड लगेगा 11,000 रुपए। तो इस ऑर्डर की वजह से कितना लग रहा है? 1,000। तो इस ऑर्डर के लिए रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कितना होगा? 1,000। क्लियर है? यस सर। यस सर। या फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो
कि साहब ऑर्डर की वजह से 3000 के ओवरहेड लगेंगे, तो फिर तो सोचने की जरूरत नहीं है, रेलेवेंट कॉस्ट कितना हो गया 3000। तो दो बातें हमने कही, चेंज इन अमाउंट ऑफ ओवरहेड, या तो ओवरहेड के अमाउंट में जो चेंज हो रहा है वो, और ओवरहेड ओनली इनकर्ड ड्यू टू ऑर्डर, या फिर वो ओवरहेड जो केवल ऑर्डर की वजह से हो रहे हो। क्लियर? Yes, Clear, sir. sir. ठीक है, एक लास्ट नोट और लिख लीजिए, एक लास्ट नोट और लिख लीजिए। बेटा मैं आपसे पूछता हूं, मेरे यहां पे एक एम्प्लॉय था, ठीक है मेरे यहां पे एक एम्प्लॉय था जिसकी रिटायरमेंट की एज थी 55 इयर्स, ठीक है, जिसकी रिटायरमेंट की एज थी 55 इयर्स, और अभी हम उसको पता है, अभी हम उसको 9000 पर मंथ की सैलरी देते, सॉरी मान लीजिए 15,000 पर मंथ की सैलरी देते थे। क्लियर? एक एम्प्लॉय मेरे यहां काम करता था जिसको मैं 15,000 पर मंथ की सैलरी देता था, लेकिन इस साल उसकी एज 55 इयर्स की कंप्लीट हो गई, उसका टाइम पीरियड काम करने का खत्म हो गया, तो अब उसे क्या मिलेगी, अब उसे एक पेंशन मिलेगी 9,000 रुपीज पर मंथ। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, तो हमने क्या कहा भाई, यहां तक का केस आपको समझ में आ गया था कि एक एम्प्लॉय है जो मेरे यहाँ 15,000 रुपीज पर मंथ में काम करता था, उसकी एज कंप्लीट हो चुकी है, अब उसे 9,000 रुपीज पर मंथ की पेंशन मिलेगी। क्लियर? यहां तक Yes, सभी sir. को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब बेटा मेरे पास एक ऑर्डर आता है, जिस ऑर्डर में मुझे उस एम्प्लॉय की जरूरत है, तो मैं उस एम्प्लॉय की वर्किंग को एक्सटेंड कर देता हूं कि जब तक ये ऑर्डर चलता है तब तक आप अपनी पुरानी सैलरी पे काम करते रहिए। मतलब तब तक हम आपको क्या, हम आपको पेंशन नहीं देंगे, हम आपको वही 15,000 रुपीज की सैलरी देंगे, हम आपकी लाइफ वर्किंग को एक्सटेंड कर देते हैं। जब ऑर्डर पूरा हो जाए उस दिन से आप छुट्टी पे चले जाना, तब से हम आपको 9,000 दे देंगे, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक 15,000 देते रहेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि इस ऑर्डर में उस एम्प्लॉय की रेलेवेंट कॉस्ट क्या मानी जाएगी? 6,000. 6,000 या 15,000? 15,000 पे कर रहे हैं। 6,000। सर 6,000 ही मानेंगे क्योंकि 9,000 तो वैसे भी पे करते हैं उसको। हाँ, तो बोले इफ
if an employee work period, an employee's work period, work life is extended, then only extra amount from pension shall be considered relevant cost. क्लियर? तो बेटा ये था पूरा आपका रेलिवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट. फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए. कल वाला मैंने आपको लिख के भेज दिया था, ये आप फटाफट से नोट डाउन और कर लीजिए. कल वाला आपने कर लिया होगा मटेरियल, या नहीं किया तो भैया उसकी जगह छोड़ दो, उसे अपनी कॉपी में लिख लेना. केवल उस फोटो को संभाल के रखने से कुछ नहीं होगा. ठीक है? हाँ जी, क्लियर है? यस सर. थोड़ा सा Yes, जल्दी sir. नोट डाउन कीजिए. सर एक बार नोट रीड कर दोगे क्या? हाँ, नोट रीड कर रहा हूं बेटा, देख सुनो. इफ एन एम्प्लॉइज वर्क लाइफ, इफ एन एम्प्लॉइज वर्क लाइफ इज एक्सटेंडेड, अगर एक एम्प्लॉय की वर्किंग लाइफ एक्सटेंड की जाती है, देन ओनली एक्स्ट्रा अमाउंट, देन ओनली एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम पेंशन shall be considered relevant cost. ओके सर. ओके, पूरा नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर. यस सर. ठीक है. अब फटाफट से बेटा क्वेश्चन देखेंगे. मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, वो क्वेश्चन आप रीड आउट करेंगे फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 रीड आउट कीजिए बेटा फटाफट से. सभी को रीड आउट करना है, जल्दी से रीड आउट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 24. जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा उसका आंसर है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो. और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो फिर आप कितना ही टाइम लगा दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूरा नहीं होगा.
चलिए साहब मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टिपटॉप इंडस्ट्रीज, टिपटॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ए वाइड रेंज ऑफ फैशन फैब्रिक्स। टिपटॉप इंडस्ट्री लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरर्स है वो फैशन फैब्रिक बनाते हैं। The company is considering whether to add a product that is superb to the range. वो एक नया प्रोडक्ट अपनी रेंज में ऐड करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है सुपर। ठीक है साहब। आगे बोलता है ए मार्केट रिसर्च सर्वे रिसेंटली अंडरटेकन एट ए कॉस्ट ऑफ ₹50,000। एक मार्केट सर्वे कराया गया जिसकी कॉस्ट लगी 50,000 रुपए। सजेस्ट दैट द डिमांड ऑफ द सुपर्ब विल लास्ट फॉर ओनली 1 ईयर। उस सर्वे से हमें क्या पता चला? उस सर्वे से पता चला कि सुपर्ब की डिमांड रहेगी साहब 1 साल तक। आगे कहता है ड्यूरिंग विच, उस 1 साल में 50,000 यूनिट्स कुड बी सोल्ड, 50,000 यूनिट बेची जा सकती है एट ₹18 पर यूनिट, 18 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सुपर्ब वुड टेक प्लेस इवनली थ्रू आउट द, पूरे साल बराबर रेगुलरली सेल होती है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सुपर्ब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए बेटा, क्या ये 50,000 रुपए की मार्केट सर्वे और जो रिसर्च की कॉस्ट है ये रिलेवेंट कॉस्ट है क्या? नो सर। कौन सी कॉस्ट है? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट है। क्यों संक कॉस्ट है? बेटा सर्वे हम करा चुके हैं, 50,000 रुपए हमारी जेब से लग चुके हैं। अब प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना है, इस डिसीजन में इस 50,000 रुपए का आगे कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब बनाना है या नहीं बनाना वो आगे की चीजों से सोचेंगे। तो इसका मतलब ये 50,000 रुपए तो आपके लग चुके हैं, इससे अब आगे कुछ नहीं होने वाला। तो ये 50,000 रुपए आपके लिए संक कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। फिर बोलता है रॉ मटेरियल। ईच सुपर्ब वुड रिक्वायर 3 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। हर एक यूनिट सुपर्ब की बनाने में 3 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं। कौन कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं? पहला रॉ मटेरियल लगता है पॉश, सेकंड रॉ मटेरियल है फ्लैश एंड थर्ड है स्प्लैश। क्वांटिटी रिक्वायर्ड एंड करंट स्टॉक लेवल एंड कॉस्ट ऑफ ईच रॉ मटेरियल, मतलब कितनी क्वांटिटी लगने वाली है, कितना स्टॉक अवेलेबल है, वो नीचे आपको बताया गया है टेबल में। इंपॉर्टेंट बात बता रखी है, पॉश इज यूज्ड रेगुलरली बाय द कंपनी एंड स्टॉक आर रिप्लेस्ड एज दे आर यूज्ड। पॉश आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कंपनी रेगुलरली यूज करती है। अगर आपने पॉश में से कोई माल यूज किया तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। बताइए इसके लिए कौन सा प्राइस लगेगा? 2.5 रुपए। अरे मैं अमाउंट नहीं पूछ रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कौन सा लगेगा? रिप्लेसमेंट करंट रिप्लेसमेंट प्राइस, क्योंकि ये रेगुलर यूज वाला है। अगर उसमें से काम में लेंगे तो वहां पे मटेरियल क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। चलिए आगे बोलता है द करंट स्टॉक ऑफ फ्लैश इज द रिजल्ट ऑफ ओवर बाइंग फॉर एन अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट। फ्लैश जो है वो अर्लियर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा था। द मटेरियल इज नॉट रेगुलरली यूज्ड बाय टिपटॉप टेक्सटाइल एंड एनी स्टॉक that was not used to manufacture superb would be sold। तो ये कहते हैं कि साहब फ्लैश किसी और माल के लिए खरीदा था, उसमें से बचा हुआ है, रेगुलरली यूज नहीं आता है, और अगर सुपर्ब में काम में नहीं लिया तो फिर उसे सेल कर देंगे। तो इसमें कौन सा प्राइस लगेगा? रीसेल। कौन सा? स्क्रैप रीसेल वाला सर, स्क्रैप रीसेल। रीसेल
करंट रीसेल कॉस्ट या स्क्रैप वैल्यू। ठीक है साहब। द कंपनी डज नॉट कैरी ए स्टॉक ऑफ स्प्लैश, कंपनी स्प्लैश का कोई भी स्टॉक नहीं रखती है, तो स्प्लैश के लिए कौन सा प्राइस लगाना पड़ेगा? स्प्लैश तो है ही नहीं मेरे पास, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस लग जाएगा। चलिए साहब, मटेरियल का काम तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं लेबर पे। लेबर पे आप मुझे बताइए, प्रोडक्शन ऑफ ईच सुपर would require a quarter of an hour of skilled labor and 2 hour of unskilled labor। सबसे पहले एक बात बताइए साहब कि एक यूनिट बनाने में स्किल्ड लेबर का क्वार्टर आवर मतलब 15 मिनट्स, ओके, और अनस्किल्ड लेबर के 2 आवर्स चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बात है। एंड ₹2 ₹2 पर आवर फॉर और अनस्किल्ड लेबर की रेट क्या है? ₹2 पर आवर। अब आगे भी बोल रहे हैं बेटा, इन एडिशन, इसके अलावा one foreman would be required to devote all his working time for 1 year in supervision of the production of super। इसके अलावा एक फोरमैन भी चाहिए जो एक पूरा साल किसमें लगाए, अपना पूरा टाइम किसमें लगाए? सुपर के सुपरविजन में लगा दे। ठीक है साहब। अब बोल रहे हैं he is currently paid an annual salary of 15,000। उसको करंटली एक एनुअल सैलरी दी जा रही है 15,000 रुपए, मतलब 15,000 रुपए की सैलरी वाला फॉरमैन चाहिए। आगे बोलता है टिपटॉप टेक्सटाइल इज करंटली फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्किल्ड लेबर। अब टिपटॉप लिमिटेड की समस्या होगी, टिपटॉप लिमिटेड को स्किल्ड लेबर मिल नहीं रहा। स्किल्ड लेबर मिल नहीं रहा मतलब मार्केट में क्या है? शॉर्ट सप्लाई। शॉर्ट सप्लाई। ठीक है साहब। The skilled worker needed to manufacture superb would be transferred from another job on which they are earning a contribution surplus of 1.5 per labor hour। ये लो साहब, जो स्किल्ड लेबर है अब वो कहां से लाओगे? किसी दूसरे काम को छुड़वा के यहां पे लाओगे, और उस काम में वो कितना कंट्रीब्यूशन कमाते थे? उस काम में वो 1.50 पर आवर का क्या कमाते थे? मतलब उस लेबर का 1 आवर जहां पे लगता था ना, वहां पे कंट्रीब्यूशन कितना आता था? 1.50 पर। क्लियर? यस सर। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं बेटा। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। और सुनिए मेरी बात, आगे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जो 1.5 का कंट्रीब्यूशन आता था वो कैसे आता था? समझिए, सेल्स रेवेन्यू कितनी होती थी? सेल्स रेवेन्यू होती थी साहब 10 रुपए। उस 10 रुपए में से लेबर की कॉस्ट कितनी होती थी? लेबर की कॉस्ट होती थी 3 रुपए। अदर वेरिएबल कॉस्ट होती थी 5 रुपए 50 पैसे। तो कंट्रीब्यूशन आ जाता था 1 रुपए 50 पैसे। इससे क्या बात समझ में आती है? इससे क्या बात समझ में आती है? लेबर रेट मिल गया, हाँ लेबर का रेट मिल गया। बेटा आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा तेज। सर कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। कंट्रीब्यूशन लॉस तो समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन ने लेबर का कहा रेट मिल गया सर, लेबर का रेट मिल गया इससे। लेबर का रेट क्या है? सर अगर 3 रुपए उसे 1 घंटे में मिल रहा है तो 15 अच्छा, मिनट का उसका ठीक है, खर्चा ठीक है, मिल जाएगा। इतनी बात सुननी थी। डन डन डन, समझ गया। देखो क्या कह रहे हैं बेटा, उसने कहा कि वो लेबर जहां काम करता है दूसरी जगह, वहां पे काम करने से लेबर के 1 आवर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1.5। और वो कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? समझिए, सेल होती है 10 रुपए में, उसमें लेबर लगता है 3 रुपए का, ओवरहेड लगता है 5 रुपए 50 पैसे का,
और कंट्रीब्यूशन आ जाता है 1.50। मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में लेबर का कितना टाइम लगा होगा? 1 आवर, क्योंकि इन्होंने कहा था 1.50 कंट्रीब्यूशन है पर आवर का। मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में लेबर का जो टाइम लगा है वो टाइम लगा होगा कितना? 1 आवर का। डन। लेबर, अब 1 आवर अगर लेबर काम कर रहा है तो लेबर को कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 3 रुपए। इसका मतलब लेबर की रेट क्या है? स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड लेबर की रेट है 3 रुपए और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है 1.5 रुपए। ठीक है, चले आगे। यस सर। चलिए आगे बोलता है साहब, इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू एम्प्लॉय एडिशनल स्किल्ड लेबर ड्यूरिंग द कम ईयर। मतलब और तो नहीं ला सकते, आपको ट्रांसफर करके ही लाना पड़ेगा। फिर बोलता है इफ सुपर्ब आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, अगर सुपर्ब नहीं बनाया जाता है, द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव अवेलेबल 2 lakh surplus unskilled labor hours during the coming year because the company intends to expand in the future. It has decided not to terminate the service of unskilled worker in the foreseeable future. कंपनी क्या कह रही है? अगर आप सुपर नहीं बनाते हो तो आपके पास 2 लाख अनस्किल्ड वर्कर, 2 लाख अनस्किल्ड वर्कर सरप्लस में, सरप्लस में मतलब और उनको आप कंपनी से निकाल भी नहीं रहे हो। निकाल नहीं रहे हो मतलब वो परमानेंट है या नहीं है? सर परमानेंट हुए। अरे भाई आपने कह दिया कि उस एम्प्लॉय को निकालेंगे नहीं 1 साल तक। मेरे यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय है और मैं कह रहा हूं मैं उस एम्प्लॉय को निकालूंगा नहीं, तो फिर वो परमानेंट एम्प्लॉय है या नहीं है? है सर। परमानेंट एम्प्लॉय है और वो सरप्लस में भी है। सरप्लस में मतलब वो खाली बैठा है, उसके पास कोई काम ही नहीं है। यस सर। भाई मैंने कहा क्यों सर, फिर आप ऐसे एम्प्लॉय को क्यों रखना चाहते हो? देखो कंपनी ने ये भी बताया क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि फ्यूचर में मेरा काम बढ़ जाएगा, जिस दिन काम बढ़ेगा उस दिन एम्प्लॉय कहां से लाऊंगा, इसलिए आज जो मेरे पास एम्प्लॉय है चाहे वो खाली बैठा है उसे बैठे रहने दो, मैं उसे बैठे बैठे सैलरी देता रहूंगा। क्लियर? तो इसका मतलब वो मेरे परमानेंट एम्प्लॉय है। अब मेरे पास कोई काम आ गया तो क्या मैं इन एम्प्लॉय को काम में ले सकता हूं क्या? यस सर। यस सर। तो लेबर कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? नील। चलो बहुत बढ़िया। फिर आगे बोलता है बेटा, द फोरमैन इज ड्यू टू रिटायर इमीडिएटली। फॉरमैन क्या है? उसको अभी रिटायर होना है। ऑन एन एनुअल पेंशन, उसे पेंशन देनी है 6,000 रुपए। He has been prevailed upon to stay on for a further 1 year and defer his pension for 1 year in return of annual salary. फॉरमैन को आप 15,000 रुपए सैलरी देते थे, उसका अभी रिटायरमेंट होना है। रिटायरमेंट के बाद उसे 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। आपने उसे कहा साहब अगले 1 साल तक तू सैलरी लेता रहे, पेंशन 1 साल बाद स्टार्ट कर दे। कितने रुपए लेंगे फॉरमैन के? 9,000। 9,000। चलिए वेरी गुड। अब आता है मशीनरी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बेटा। मशीनरी, मेरी बात समझना, ये वैसा ही है जैसा मटेरियल था। 2 मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर सुपर्ब। सुपर्ब को बनाने में कितनी मशीन लगेगी? सुपर्ब को बनाने में 2 मशीन लगेगी। कौन कौन सी मशीन लगेगी साहब? एक तो लगेगी MT4 और एक लगेगी MT7। सर ये मशीन कम, बंदूक ज्यादा लग रही है ना? ऐसा कुछ नहीं है। MT4, अब ध्यान से सुनो बेटा, MT4 मशीन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, सीधा सीधा समझ जाएगा। स्टार्ट ऑफ द ईयर, अगर MT4 को हम साल के शुरू में खरीदते हैं तो 80,000 में मिलती है और साल के एंड में खरीदते हैं तो 65,000 में मिलती है। ठीक है? और रीसेल वैल्यू, अगर MT4 हमारे यहां पड़ी है पहले से और हम उसे स्क्रैप में बेचना चाहते हैं तो साल के शुरू में बेचेंगे तो 60,000 रुपए में बिकेगी
और साल के एंड में बेचेंगे तो 47,000 रुपीज में बिकेगी। ठीक है साहब। ऐसे ही मुझे MT7 मशीन भी चाहिए। MT7 मशीन अगर आज के दिन नहीं लाके लगाते हैं तो 13,000 में लगती है, आज के 1 साल बाद नहीं लाएंगे तो 9,000 में आएगी। रीसेल वैल्यू बताइए। रीसेल वैल्यू का मतलब अगर मेरे पास पड़ी हो और मैं उसको सेल करना चाहूं तो आज बिकेगी 11,000 में, 1 साल काम में लेने के बाद सेल करूं तो कितने में बिकेगी? 8,000 में। ये बात तो समझ में आ गई टेबल वाली? यस सर। आगे बोलता है साहब, अब उन मशीन का नेचर भी सुनो। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड ऑन द ईच मशीन फॉर ईच ईयर ऑफ लाइफ। ये किसी काम की लाइन नहीं है, छोड़ दो। आगे बोलता है टिपटॉप टेक्सटाइल ऑन से नंबर ऑफ MT4 मशीन। टिपटॉप लिमिटेड के पास बहुत सारी MT4 मशीन है विच आर रेगुलरली यूज्ड। मतलब MT4 मशीन ऐसी मशीन है जो उसके रेगुलर यूज में आती है। मतलब अगर उसने MT4 मशीन को काम में लिया तो उसे तुरंत क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस। सर नहीं खरीदनी पड़ेगी। नहीं खरीदनी पड़ेगी अपने रेगुलर यूज के लिए। अगर उसने अपने रेगुलर यूज में से एक MT4 अभी ऑर्डर में काम में ले ली तो उसे रेगुलर यूज के लिए नहीं लानी पड़ेगी। और नहीं लानी पड़ेगी मतलब कौन सी कॉस्ट काम आएगी? रीसेल रिप्लेसमेंट काम आएगी या रिप्लेसमेंट वाली काम आएगी? सर रिप्लेसमेंट। करंट रिप्लेसमेंट वाली काम आएगी। ठीक है, काम कितनी आएगी वो बात की बात है, सोचेंगे। MT7 के बारे में सोचते हैं। MT7 मशीन आर नो लॉन्गर यूज्ड। MT7 मशीन उसकी किसी काम की नहीं है, अब काम में ही नहीं आती है उसकी। The one which would be used for Superb, कंपनी के पास एक पड़ी है साहब। Superb is the only one company now has, कंपनी के पास केवल एक MT7 मशीन पड़ी है जो वो Superb में काम में लेना चाहते हैं। If it is not used to Superb, it would be sold immediately. अगर ये Superb में काम नहीं आती है तो इसको अभी क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। अब आप मुझे बताइए बेटा कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर में मैं MT4 मशीन की कितनी कॉस्ट ऐड करूंगा? सर 80,000 80,000 80,000 रुपए। सर अगर सर starting 20,000 है- रुपए। 20,000 रुपए। 80,000 समझते ही नहीं हो आप, कुछ समझना चाहते ही नहीं। सोचो सोचो, दिमाग लगाया करो। सारी बात मैंने एक एक वर्ड में कहता हूं, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ना नहीं सीखोगे, आपको नहीं लग रहा मैं आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखा रहा हूं एक एक वर्ड? 20। गलत है बेटा। मैंने कहा MT4 इसके रेगुलर यूज आने वाली मशीन है। रेगुलर यूज आने वाली है मतलब रीसेल से तो कोई लेना देना ही नहीं है। हम किसकी बात करेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बेटा आज एक, अगर मैं MT4 मशीन ऑर्डर में से नहीं, रेगुलर यूज में से निकाल के यहां पे काम में लेता हूं तो इसका मतलब मुझे एक नई MT4 खरीदनी पड़ेगी। कितने रुपए की? 80। 80,000 की। ऑर्डर कितने दिन चलेगा? 1 साल। 1 साल। 1 साल अगर वो मशीन, 1 साल बाद वो मशीन फ्री हो जाएगी। यस सर। यस सर। मैं उसको कहाँ काम में लूंगा? रेगुलर यूज में। रेगुलर यूज में। तो अगर उस मशीन को मैं आज खरीदता हूं तो वो मिलती है 80,000 की। अगर 1 साल बाद खरीदता तो कितने की मिलती? 65,000। 65। 65 की। आज क्यों खरीदनी पड़ी? ऑर्डर आया इसलिए। ऑर्डर आया है। तो ऑर्डर की वजह से कितने रुपए लग गए एक्स्ट्रा? 80,000। 15,000। 15,000। 15,000। तो बोले बेटा सुनो ध्यान से, अगर मैंने अभी आपको ओवरहेड्स में एक बात बताई थी, ओवरहेड्स में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी आप एक्स्ट्रा ओवरहेड्स इनकर्ड करते हो, मैं कहता हूं साहब अगर ये ऑर्डर नहीं आता तो मैं 1 साल बाद वो मशीन 65 में खरीदता।
क्योंकि 1 साल बाद वो मेरे रेगुलर यूज में आती। ऑर्डर आ गया इसलिए आज खरीदनी पड़ी। कितने रुपए में खरीदनी पड़ी? 80,000 में। ऑर्डर की वजह से मेरा कितना पैसा लगा? 15,000 रुपए। तो 15,000 अगर मशीन आपके रेगुलर यूज वाली है, आप चाहे रूल्स में भी लिख सकते हैं, जहां आपने रेलेवेंट कॉस्ट के रूल लिखे थे ना, वहां भी लिख सकते हैं। अगर कोई मशीन रेगुलर यूज वाली है तो डिफरेंस ऑफ करंट मार्केट प्राइस लोगे या डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट लोगे। ये तो क्लियर हो गया MT4 का। तो यस अब सर बात करते हैं MT7 मशीन की। MT7 मशीन आपको क्या कहती है? बेटा MT7 मशीन रेगुलर यूज वाली थी नहीं और एक ही मशीन पड़ी थी, मेरे किसी काम की नहीं है। अगर मैं इसे सुपर में काम में नहीं लेता तो क्या करता? सेल करते सर। कितने रुपए में बिकती? 11,000 11,000 11,000 में। लेकिन मैंने इसे 1 साल तक सुपर में काम में ले लिया। 1 साल के बाद क्या करूंगा? बेच बेच देंगे दोगे 8,000 में। 8,000 में। तो कितने रुपए का नुकसान हुआ? 3,000 का 3,000। का। तो अगर कोई मशीन रेगुलर यूज वाली है तो लोगे डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट प्राइस। अगर कोई मशीन ऑब्सोलेट है तो उसमें क्या लोगे? डिफरेंस ऑफ रीसेल वैल्यू। क्लियर है आंसर? यस सर ठीक है, चलिए साहब और नीचे चलते हैं। ओवरहेड्स की बात की है। ए प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिकवरी फॉर ओवरहेड्स in operation and the fixed overhead are recovered fully from the regular production at rupees 3.5 per kg। अब ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड लगते हैं 3.5 रुपीज पर आवर के, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड पूरे के पूरे रिकवर हो जाते हैं रेगुलर प्रोडक्शन से। इसका मतलब क्या ऑर्डर में कोई अलग से फिक्स्ड ओवरहेड लग रहे हैं क्या? यस सर। कितने लग रहे हैं? अरे फिक्स्ड ओवरहेड ऑर्डर में नहीं सर, ऑर्डर में नहीं सर लगे। नहीं लग रहे। भाई मैंने कहा पहले मेरे मान लो फिक्स्ड ओवरहेड थे 3,50,000 रुपए और मैं काम करता था 1 लाख 8, तो 3 रुपए 50 पैसे के हिसाब से मेरे रेगुलर प्रोडक्शन से सारे के सारे निकल जाते हैं। अब मैंने अपना काम का टाइम 10,000 घंटे बढ़ा दिया, तो उन 10,000 घंटे में फिक्स्ड ओवरहेड थोड़ी ना लग रहे हैं, लग ही नहीं रहे, छोड़ दो, भूल जाओ। फिर ये कह रहा है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर सुपर्ब। सुपर्ब के लिए वेरिएबल ओवरहेड आएगा 1.2 पर यूनिट का। तो ये तो वेरिएबल तो जब काम होता है तो ही लगता है, स्पेसिफिकली किसके लिए? सुपर्ब के लिए, तो ऐड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए बेटा अब आपको क्या करना है? अब आपको एक कॉस्ट शीट बनानी है। किस चीज की कॉस्ट शीट बनानी है? रेलिवेंट कॉस्ट की कॉस्ट शीट बनानी है कि साहब सुपर्ब की 50,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी। क्या आप बना सकते हैं क्या? मैंने आपको जी बता सर। दिया, मैंने आपको यह भी बता दिया कौन कौन सी कॉस्ट लगने वाली है, किस किस रेट से लगने वाली है। क्या आप ये कॉस्ट शीट बना सकते हैं? ट्राई कर लेंगे जी सर। बिल्कुल, तो ये आज का आपका होमवर्क है। ये कॉस्ट शीट आपको मुझे बना के सर देनी है। MT4 एक बार फिर से समझा दोगे? क्या क्या MT समझाऊं MT4 में? सर आया ही समस्या नहीं बताओ। समझ में। बताओ तो, समस्या बताओ ना कि क्या नहीं क्या दिक्कत है। नहीं सर, कौन सा रिप्लेसमेंट लेंगे कौन सा रीसेल लेंगे सर, वो नहीं आया तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि भाई तुम्हें क्या समझ में आया? सर। इतना ही आया है कि नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि रेगुलर यूज में आ रही है तो नहीं अच्छा, लेनी नहीं पड़ेगी लेनी पड़ेगी तो कौन सी रेट लगती है? सर। 80,000